स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार जारी है। इस बीच एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर पीएम से अपील की है कि दिल्ली में डोर स्टेप योजना लागू की जाए। सरकार का तर्क है पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। बहरहाल राशन पर जारी सियासत तेज है। इसी मसले पर करेंगे बातचीत। इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अब राशन पर राजनीति हुई तेज। घर घर राशन योजना पर विवाद। सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र, राशन योजना चालू करने की मांग। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को रद्द करने के बाद राजधानी में उठे सियासी तूफान पर कब ब्रेक लगेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने हों। कोरोना काल के दौरान कई बार विवाद हुए, चाहे फिर बात ऑक्सीजन की हो या वैक्सीन की। इसी कड़ी में अब घर घर राशन योजना पर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर घर घर राशन योजना शुरू करने की मांग की है। पत्र में मुख्यमंत्री ने ठीक उन्हीं मुद्दों को उठाया है जिन्हें 2 दिन पहले भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस जमाने में पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं। अगर इस योजना को चालू नहीं किया गया और राशन के लिए अभी भी लोगों को लाइनों में खड़े रखा गया तो लोग कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। आइए जानते हैं, जिस राशन योजना पर इतनी राजनीतिक टकराव हो रहा है, आखिर वो राशन योजना क्या है। क्या है घर घर राशन योजना? कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतजाम। 4 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी। बहरहाल राजधानी में राशन पर शुरू हुई राजनीति के बीच केंद्र और केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और घर घर राशन योजना को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग फिलहाल थमती भी नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो क्या है घर घर राशन योजना, वो हम आपको बता रहे हैं। 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतज़ाम। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। इससे पहले भी उन्होंने ये सवाल उठाया था और वही बात वो पत्र में भी लिखी गई है कि आखिर पिज़्ज़ा की डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। तो ये बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी रहती है और इस बार घर घर राशन योजना वजह बनी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हरीश अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहले हरीश अवस्थी जी, ये घर घर योजना को लेकर आखिर दिक्कत कहां आ रही है, पेच कहां फंस रहा है? ये पिछले लगभग साढ़े तीन 4 सालों से ये योजना चर्चा में है जी, और कई बार 5 बार केंद्र सरकार को भेजी गई है। हालांकि इसमें कोई कानूनन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम केंद्र सरकार से संस्तुति लें, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का मान रखते हुए केंद्र सरकार के पास भेजी। उनको एक ऐतराज था कि इसमें मुख्यमंत्री घर घर योजना नाम क्यों दिया है। अच्छा, तो हमने मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया क्योंकि उनको इसमें ये ऐतराज होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी तमाम पेट्रोल पंपों में इधर उधर अपना प्रधानमंत्री का जो प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन हम लोगों ने उसको हटा दिया। हटाने के बाद फिर इसमें दोबारा क्यों इसमें पेंच डाला गया, ये आश्चर्य मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली वालों को करना चाहिए इस पर कि ये क्या दिल्ली के जो 72 लाख कार्ड होल्डर हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं, क्या उनके कल्याण के बारे में केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचती? शुभेंदु शेखर जी, क्यों पेच फंसाया जा रहा है भाई? मुख्यमंत्री शब्द से आपको आपत्ति थी, उन्होंने हटा दिया। घर घर योजना, अगर राशन घर घर पहुंचेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पिज्जा बर्गर की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं हो सकती? ये जो
केजरीवाल जी है वो एक टिकटॉक एक्टर हैं। टिकटॉक एक्टर इसलिए कह रहा हूँ, रोज टीवी पे आएंगे, सुबह 2 मिनट का कुछ सगुफा छोड़ेंगे और चले जाएंगे। जिनको पिज्जा और ये अपना क्या कहते हैं बर्गर ऑनलाइन घर पे मिलता है, वो राशन लेने नहीं जाते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। जो लोगों को राशन लेना होता है वो राशन कार्ड पे, जहां पे एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, वो ऑनलाइन पिज्जा नहीं मंगाते। हाँ, अरे नहीं, उनका ये कहने का मतलब था कि इस देश में अगर पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो सकती है डोर स्टेप पे, तो ये भाई राशन है, गरीबों को बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं वही बता रहा हूँ। जो राशन कार्ड, जिसने एक राशन कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाने में इतनी दिक्कत होती है कि आपको मालूम नहीं है, इनके आप पार्टी के एमएलए उन लेडीज के साथ रेप तक कर दिया है इन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए। पीछे एफआईआर भी हुई है, चलिए बन भी गया। अब वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आज 2 महीने इस घर पे रहता है, गरीब आदमी है, 2 महीने दूसरी जगह चला जाता है। अब वो राशन किस दुकान में जाएंगे, प्रेजेंट घर में जाएंगे कि दूसरे घर में जाएंगे कि तीसरे घर में जाएंगे? जब केंद्र ने उसको एक स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए बोला कि वो कहीं पे भी राशन ले सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वो यहां से यदि बिहार भी चला गया तो वहां पे ले लेगा राशन। वो जाएगा बिहार से दिल्ली आ गया तो दिल्ली में ले सकता है। 3 साल से 11 बार लिख के भेजा है केजरीवाल जी को, और केजरीवाल जी है कान में जू नहीं रेंग रही है। दूसरा उनको बोला कि राशन की दुकान पर ईपीओएस का सिस्टम लगा दिया जाए, जितना लोगों को दिया जाएगा, जितना लोगों को जाएगा, शाम को रिपोर्ट आ जाएगी। 3 साल से 14 बार राइटिंग में दिया गया है, केजरीवाल जी ने नहीं लगाया। और तीसरी बड़ी बात कि जिसको भी राशन दिया जा रहा है उसको आधार ऑथेंटिकेशन कर देना चाहिए। 3 साल से लगातार कह रहे हैं, पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हैं ये। अब ये सब ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए पिज्जा लेके जो जाता है वो उसको डिलीवर कर देगा। आज जो अनाज दे रहे हैं, आपने बताया 3 किलो 1 किलो चावल, और इसकी जो वैल्यू है 15 से 20 रुपए आदमी पे कर रहा है। इनको तो कोई पेमेंट नहीं है। 20 रुपए का जो सामान है उसके ऊपर पैकिंग हो रही है 50 रुपए की। अच्छा। और पैकिंग चार्जेस के ऊपर 40 रुपए उसका डिलीवरी चार्जेस है। अच्छा। 90 रुपए हर आदमी को दिया जा रहा है। भाई उससे अच्छा है कि 5 किलो अनाज, 5 गुना अनाज, 5 किलो नहीं 5 गुना अनाज फ्री में दे दो। आप क्या दिखाना चाहते हो इलेक्शन से पहले, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जो केंद्र की सरकार है 25 रुपए में खरीद के आपको 3 रुपए में देती है, 2 रुपए में देती है, वो भी पैसा आप आगे से जनता से लेते हो, आपको फ्री है। आप जितना चाहो अनाज ले लो, अपनी स्कीम बनाओ और दो। कौन मना कर रहा है? केंद्र की स्कीम जो पूरे इंडिया की एक है, उसमें आप चेंजेस क्यों करना चाह रहे हो? आप अनाज लो, ठीक है। वो नहीं करना चाहते। संजय गुप्ता जी आ गए कांग्रेस पार्टी से, उनका मत भी देख लेते हैं। संजय गुप्ता जी, आपको इसमें कहीं कमी दिखाई दे रही है क्या घर घर राशन योजना में? और यहाँ पर भी एक बार फिर से ऑक्सीजन हो गया, दवाई हो गई, वैक्सीन हो गई। हमने देखा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में किस तरह से तनातनी रहती है, और इस बार घर घर राशन योजना पर तनातनी हो रही है। आपकी पार्टी का क्या मत है सर? आवाज में इशू है क्या? आवाज आएगी। हाँ, संजय गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको? संजय गुप्ता जी आवाज आ रही है? आवाज संजय गुप्ता जी की नहीं आ रही हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं। हरीश अवस्थी जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए हरीश अवस्थी जी। दीजिए हरीश जी। इन्होंने प्रधानमंत्री का बड़ा जोर शोर से उल्लेख किया। कौन से प्रधानमंत्री जो पिछले 7 सालों में 7000 झूठ बोल चुके हैं? उनका नाम ही टॉपिक पे बात करिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए देखते। हाँ, बात तो आने दीजिए। हाँ, अभी 3 दिन पहले संडे के अंक में इंडियन एक्सप्रेस में तौलीन सिंह ने, जो कभी प्रधानमंत्री की स्तुतिगान किया करती थी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, लाइज लाइज एंड लाइज, यानी ऑल दी मिनिस्टर्स in the cabinet or pradhanmantri and including the prime minister, they have been telling lie. कौन सी योजना की one nation one card क्या बन गया? क्या has that been implemented in the country, in the nation? Yes. ठीक है नहीं, खाली एक स्कीम बनाने से और कहीं पर उसकी घोषणा कर देने से
क्या वो लागू हो गया? अगर लागू हो गया है तो फिर राज्यों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? देन व्हाई डजंट दी सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड? और इसमें जहां तक बात है, मुझे इनकी सोच पर बड़ा वो हुआ, हंसी भी आई है। क्या शेखर जी हमारे छोटे भाई हैं, मुझे हंसी भी आई है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये भी मेरे घर आए हैं। अच्छा, ठीक है, संपर्क टूट गया उनसे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, देखिए अनुज जी, हाँ, मैं इस पे जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ, इन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यूपी में 95% अनाज आधार अथेंटिकेशन से दिया जाता है। ठीक है। 80% दुकानों पे ईपीओएस लग गया है। ठीक है। और लगभग 22 करोड़ पॉपुलेशन में जितनी जो राशन कार्ड में जो लोग राशन कार्ड से अनाज लेते हैं, हाँ, उसका 60% का आधार कार्ड बन गया है। ठीक है। मतलब वो स्मार्ट कार्ड बन गया है। ठीक अब है। वो यदि कानपुर में रहता आदमी, हाँ, आज दिल्ली 3 महीने के लिए आया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी चीज के लिए, तो यहाँ अनाज क्यों नहीं ले ले? ठीक है। हरीश जी बात पूरी करिए। नहीं, हरीश जी फिर से आ गए, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए हरीश अवस्थी जी। का मतलब ये नहीं था कि भाई पिज्जा और उससे कोई तुलना करना, मतलब पिज्जा वो एक एग्जांपल था कि आज अमेजन से माल मंगा करके घर का डिलीवरी हो रही है, पिज्जा की डिलीवरी हो रही है, राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? राशन जब अगर 80 साल का कोई बुजुर्ग एक घर में रहता है, हाँ, मैं जहां रहता हूं यहीं पर एक जनता फ्लैट्स है, वहां एक सज्जन है, लगभग 78 साल के हैं, बीमार रहते हैं, राशन की दुकान दूर दूर है, बहुत नजदीक तो नहीं है, हर किसी को कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। इतनी भीषण गर्मी में या घोर ठंड में राशन की दुकान, और कोरोना काल में राशन की दुकान में भीड़ बढ़ाने से बेहतर है कि अगर उसको घर में राशन मिल रहा है, हाँ, उसका आने जाने का रिक्शे का खर्चा लेकिन हरीश जी यहाँ पर शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं, शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए इनको कि अगर हर चीज हमें घर घर में मिल रही है भाई 20, नहीं सुनिए तो सही, वैक्सीन के लिए हम लोग कह रहे हैं कि 45 साल, हाँ ठीक है, लेकिन हरीश अवस्थी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 20 रुपए का राशन है, 90 रुपए की पैकिंग करके आप दे रहे हैं। वो करेंगे, समझाएंगे कि आप वैक्सीन लगाइए। सुनिए तो, उनके घर के बिल्कुल नजदीक जो पोलिंग स्टेशन है वहां उनको वैक्सीन लग रही है। नहीं ठीक है, वैक्सीन की मुद्दा नहीं है ना। सरकार की जो क्रांतिकारी जो योजनाएं हैं उनमें से एक योजना ये भी है कि भाई कोई कॉमन आदमी को कोई तकलीफ ना हो, कोई ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इनको? लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 रुपए का राशन अगर है, हरीश जी आवाज आ रही है, सवाल ले लीजिए सर, मोदी सरकार सवाल ले लीजिए। कुछ किया होता तो भारत की आर्थिक स्थिति से लेकर के बेरोजगारी को लेकर के जो हमारे उद्योगों की जो, लेकिन हरीश जी मेरी बात तो सुनिए, हरीश जी वो कह रहे हैं भाई 20 रुपए का राशन है, 90 रुपए की आप पैकिंग कर देंगे तो उसमें कैसे फायदा होगा किसी का? ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, संपर्क हो गया है दोबारा से। संजय गुप्ता जी अपनी पार्टी का व्यू रखिए सर इस पूरे मुद्दे पर। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से के अंदर जो लोग बैठे हैं आज, और चाहे आज हमारी दिल्ली सरकार में बैठे हैं, दोनों सरकारें एक ही काम में लगी है, प्रचार के। पब्लिक के मुद्दों से ज्यादा आज इस बात की सोच है कि किस तरह से प्रचार किया जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब हो चाहे मोदी जी हो, दोनों को अपना चेहरा लगाने की अपने प्रचार का शौक है। मगर मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं कि जो अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो जुमलेबाज प्रवक्ता बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बता रहे थे अभी हमें बड़ी बड़ी स्कीम्स बता रहे थे, कांग्रेस की बुराई कर रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये राइट टू जो फूड है ये कांग्रेस ने दिया था, मनमोहन सिंह जी ने दिया था, ये तय किया था कि 2 रुपए किलो के अंदर गेहूं मिलेगा या फ्री मिलेगा। ये सारी स्कीम कांग्रेस की थी। लगातार केजरीवाल साहब ने भी और मोदी जी ने पूरे देश के अंदर पिछले 7-8 सालों से स्कीमों को नुकसान पहुंचाया लोगों तक, वो राशन पहुंच नहीं पाया जिस सुगमता से पहुंचना चाहिए था। आज बात इस बात की नहीं है कि कौन सुगमता से वो राशन पहुंचाएगा, अब बहस ये हो रही है कि उसके ऊपर पैकेजिंग कैसी हो, फोटो किसकी लगे, प्रचार किसका हो। ये प्रचार में लगे हैं, ये गरीब आदमी का पेट भरने में नहीं लगे हैं। यही हालात इस कोरोना के अंदर इन दोनों सरकारों ने किए हैं, आप देख लीजिए। और केंद्र की सरकार है वो इस बात में लगी है, वैक्सीनेशन की बात से लेकर के जिस तरह से शमशान भूमि देख लीजिए, हॉस्पिटल के बेड देख लीजिए, दवाइयां देख लीजिए, काला बाजारी देख लेंगे आप। संजय गुप्ता जी मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं मान गया कि ये योजना आपकी सरकार की थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार की थी, लेकिन अगर ये बताइए ना, ठीक है सर, मैं आगे उससे आगे की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अगर केजरीवाल डोर स्टेप पर, घर के दरवाजे पर लोगों को राशन पहुंचाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको भी दिक्कत लग रही है क्या?
नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बात ये है कि इस तरह जो पैकेजिंग की बात आ रही है, जो खर्चे की बात आ रही है, गरीब आदमी का राशन है। हाँ इसमें कम से कम खर्चे के अंदर गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए, ना तो सरकार के ऊपर बोझ पड़े, ठीक और है, ना तो जो व्यक्ति इस राशन को प्राप्त करना चाहता है उस पर कोई एक्स्ट्रा बोझ पड़ना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर रही बात ये कि उसके ऊपर पैकेजिंग करें, उस पर अपनी फोटो लगाएं। अब वैक्सीनेशन सेंटर पे दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर केजरीवाल साहब का फोटो लगाए, मोहल्ला क्लिनिक के बाहर लगाए, मगर वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहिए उसी तरह से योजना बन जाए, ये जुमलेबाज योजना ना बन जाए। केंद्र की सरकार की बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, इतना मर्जी राशन ले लीजिए। अरे तो भाई दो ना, गरीब आदमी मांग रहा है, दोगे कब? ठीक है। जब उनका हरीश मतलब अवस्थी बात जी, होगी इस क्या? बात का जवाब दीजिए कि भाई मैं बार बार आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि 20 रुपए का राशन शुभेंदु जी कह रहे हैं 90 रुपए की पैकेजिंग आप कर देंगे, इससे अच्छा आप तो 5 गुना ज्यादा राशन पहुंचा दीजिए लोगों के घर। इसमें दिक्कत कहां आ रही है? मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की कोई बात नहीं सुनाई दी। हाँ नहीं, मैं इनकी शुभेंदु जी आवाज की ही बात नहीं कर थी रहा हूं। बिल्कुल भी। इन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब आप बताइए कि मेरा- मुझे बोलना क्या है। मेरा- मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मेरा सवाल आपने सुना, मैं 3 बार पूछ चुका हूं ये बात आपसे कि भाई वो बार बार ये कह रहे हैं कि 20 रुपए के राशन में 90 रुपए की पैकेजिंग की क्या जरूरत आ रही है? नहीं, केजरीवाल साहब 90 रुपए फोटो की क्या पैकिंग करते इन्होंने हैं? कहीं देखी क्या? जब हाँ। पहले एक बार जाने तो दीजिए, उसके बाद देखिए ना कि पैकिंग फ्री की है, हाँ। 90 रुपए की है या 900 रुपए की है। ठीक है। पहले एक बार जाने तो दीजिए, आप तो जाने नहीं दे रहे। हाँ। जो चीज गई नहीं है, बच्चा अभी गर्भ में भी नहीं है, अभी गर्भ में भी नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि लड़का है लड़की है। ठीक बात है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। इन्होंने अभी कहा था एक एग्जाम्पल के लिए कि जो लोग आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में, उनके घर में डॉक्टर आएगा, फोन करेगा, इलाज होगा, एक भी घर में नहीं हुआ। और 75 लाख लोगों को हर महीने राशन साउंड नहीं भिजवा है, देंगे। बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरों की आवाजें नहीं फ्री ऑफ सुनाई दे कॉस्ट। रही हैं। सुनिए ठीक तो। है, मैं सही करा रहा हूं हरीश जी, सही करा रहा हूं। आवाज पहुंच जाएगी आपके पास। तो मुझे ठीक भाजपा है, वालों की आवाज आ रही है ना कांग्रेस वाले की आवाज ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आवाज आए। बोलिए शुभेंदु जी। हाँ, 75 लाख लोगों को हर महीने जो डिस्ट्रीब्यूशन कराना है वो प्राइवेट एजेंसी करेगी, उसको फ्री में कराएंगे क्या? मजाक कर रहे हैं। दूसरा चीज, मेरे यहाँ पे एक आदमी रहता है हरीश जी के घर के पास गजापुर में। आज वो कलकत्ता चला गया 3 महीने के लिए। अब उसको कलकत्ता डिलीवरी कराओगे क्या? नहीं करा सकते आप। इसलिए फीसबल नहीं है, ये केवल चुनाव है। चुनाव के पहले ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल जी। इसीलिए दूसरी क्या है, आपको अनाज देना दीजिए ना, अपनी योजना बनाइए। जैसे घर घर शराब योजना दे रहे हैं एप्लीकेशन बेस पे। आपको यदि कुछ भी करना है तो राशन की दुकान पर आप बता दीजिए आज 50 लोगों को किसको खाना मिलेगा, वो आके अनाज ले जाए। या कोई और सिस्टम निकाल दीजिए, क्यों अपना एप्लीकेशन डाले कि भैया हमको दे दे। आज कोई भी राशन की दुकान पे आप और शुभेंदु जी, जो दिल्ली में हरीश रहते जी हैं, कह रहे हैं एक बार आने तो दीजिए इस योजना को, कुछ गड़बड़ होगा सर, सुधार लिया जाएगा। आप अभी से बिल्कुल क्यों नहीं। हो हल्ला मचाने लग रहे हैं? सर केंद्र की योजना है, केंद्र जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में एक ही तरीके से। केंद्र जिसका पैसा, सपोज करिए आपने कोई प्लानिंग करी है किसी चीज को देने के लिए, और उसको जाके जो खाली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका कुछ काम नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा है फ्री में। वो अपने आप का दिमाग लगा रहा है। आपको यदि अनाज ही देना है तो अनाज ले लीजिए, मैं आपको और अनाज दिलवा देता हूँ। हाँ। 37,000 मैट्रिक टन अनाज दिया ये है। तो वही बात हो गई 63,000 संजय गुप्ता जी की, वही बात हो गई कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, पोस्टर और सब बैनर छपे हुए हैं, नाम लगा दिए जा रहे हैं। संजय गुप्ता कोई जी नाम कहिए नहीं अपनी है। बात। राशन दुकान पे कोई नाम नहीं है। संजय गुप्ता जी बोलिए। मैं शुभेंदु जी से कहना चाहता हूँ, आप कितने बड़े और कितने गरीब देशी गवर्नमेंट है। आपको याद होगा शुभेंदु जी, जब आपकी सरकार आई 2014 में, आपने वादा किया था 30 रुपए 40 रुपए डीजल पेट्रोल का। आज क्या रेट है? आपने रिकॉर्ड बनाया है। उस समय पे 70 रुपए लीटर ये खाने का तेल मिलता था, आज 200 रुपए ले आए। आप जवाब देना नहीं चाहते, इतनी बेशर्मी की हद है। सिर्फ दोनों चुनी हुई सरकारें आज इतनी जवाब दे नहीं है कि जवाब देना चाहती हूँ गरीब के लिए। नहीं, ये बताइए कि खाने का तेल गरीब आदमी यूज करता है कि नहीं करता है? पेट्रोल डीजल प्रत्येक किसान से लेकर के गरीब व्यक्ति यूज करता है कि नहीं करता है? आम आदमी यूज करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताइए किस तरह से रसोई के सिलेंडर के भाव जो 450 रुपए थे आज 800 रुपए क्रॉस कर गए। इन विषयों में आप बोलना नहीं चाहते। हाँ आप लगे ठीक है, प्रचार करने ठीक पर। है। जल्दी आप से प्रचार शुभेंदु जी करिए। अपनी बात रखिए, फिर आप मैं जाता पेट भरने में हूँ नहीं लगे। हरीश अवस्थी आप जी के गरीब पास। के राशन बोल में लीजिए, लगे आप नहीं तो कहेंगे बोलने नहीं दिया। बोल लीजिए।
संजय जी, एक तो आप जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है उस पे करिए। हाँ। यदि महंगाई पे करोगे तो 2011 में 1420 रुपए का सिलेंडर था, आज 740 है 10 साल बाद। यहाँ ठीक पे है। गलत मत बोलिए आप। ठीक है, हम मुद्दे से भटक जाएंगे हरीश अवस्थी जी, आखिर ये दिक्कत कहां आती है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में ठन जाती है। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, आए दिन लड़ाई चलती रहती है और दिल्ली की जनता उसमें पिसती है। ऐसा कब तक चलेगा हरीश अवस्थी जी? ऐसा लड़ाई क्या कभी भी एक कमजोर आदमी बहुत बड़ी ताकत वाले से कभी लड़ाई मोल लेगा? लड़ाई तो ताकत वाला लेता है, यानी केंद्र सरकार लेती है। केंद्र शासित राज्य की सरकार की कभी दिक्कत नहीं हुई। क्यों लड़ाई लेते हैं मोदी जी? पहले तो वो बताएं कि क्या वो केंद्र शासित राज्य से, राज्यों की में अपोजिशन की सरकारों से भी इतने भयक्रांत हैं, इतने भयभीत होते हैं कि वो आए दिन लड़ाई लेते हैं, आए दिन। कभी तो सीएम के ऑफिस में छापा डाल दिया, क्या मिला उनको वहां? एक डायरी, क्या डायरी तो छोड़िए, एक डायरी का पन्ना तक नहीं मिला उनको। खामोखाम बिल्कुल लोगों को परेशान करने की योजना इनकी बनती है। आए दिन लड़ाई करते हैं। अरे भाई आप ध्यान दीजिए, आपने देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। अरे हरीश जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की आपने वायदा किया था, आप उसको पुख्ता कीजिए। आज नतीजा ये हो गया कि आपके कार्यकाल नहीं शुभेंदु जी, ये टॉपिक तो बनता है ना, ये सवाल तो बनता है ना कि भाई आप लड़ते क्यों रहते हैं? दिल्ली की जनता पिसती है ना उसमें, ये तो दिख रहा है ना जनता को। ये इस पे सवाल ना उठाया जाए। केंद्र जबरदस्ती लड़ना जानता है, हमसे नहीं लड़ता। अटल जी की सरकार केंद्र में थी, एक बार झगड़ा हुआ क्या? लड़ता है, बंगाल की लड़ाई नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है शुभेंदु जी, बोलिए। सरकार थी और शीला जी राज्य में थी, एक बार भी इशू नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी इतनी अच्छी नेता थी कि जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट करती थी। राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है और भी बहुत सारे देश। तो केजरीवाल जी से क्या एलर्जी है आप लोगों को? केजरीवाल ही अपने आप में एक आइटम है, उनको रोज कुछ न कुछ टीवी पे आके केंद्र सरकार का विरोध करना है। हाँ। शीला जी ने एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। अभी कोई राजस्थान की कोई सरकार के 3 लोग गए मंत्री। अब कोई विरोध करेगा तो आप उसको वैसे, आप कोई विरोध करेगा तो लड़ाई लड़ेंगे क्या आप उससे? विरोध करना तो लोकतंत्र है, विरोध तो चलता ही रहेगा ना। जैसे क्लास में एक बच्चा रोंदू बच्चा होता है, हर चीज शैतानी करता रहता है, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। इसी तरीके से केजरीवाल केंद्र सरकार से पंगा लेते रहते हैं। अरे अगर कोई सरकार चाहती है, अगर कोई राज्य सरकार चाहती है कि किसी के घर पे वो राशन पहुंचाए, उनकी वो योजना बनाना चाह रही है, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? चलने दीजिए उसको। और अगर कोई गलती होगी, दिक्कत होगी तो आप है ना, बैठे हैं आप, बोलिएगा। अपना अनाज खरीदे, जैसा वैक्सीन पे इन्होंने कहा था। हाँ। कि हमको वैक्सीन बांटने के लिए दे दिया जाए, अलाउ किया जाए, हम वैक्सीन अरेंज कर लेंगे, नहीं कर पाए, वापस में जाना पड़ा। वैसे ही ये दिक्कत है। ठीक है संजय गुप्ता, रखिए अपनी बात। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ हरीश जी, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से जरा बता दें कि जो कांग्रेस के समय के अंदर विभिन्न योजनाएं थी, पीला राशन कार्ड दिल्ली के अंदर बनता था गरीब आदमी के लिए, लाल राशन कार्ड बनता था। मैं आपसे हरीश जी पूछना चाहता हूँ, आंकड़ों के द्वारा बता दीजिए कि पिछले 7 साल में कितने नए पीले और लाल राशन कार्ड आपने दिल्ली के अंदर बनाए हैं? कितने बड़े आप गरीब इसी से मालूम चल जाएगा। और आप जिस तरह से आज प्रचार करना चाहते हैं, राशन भी बांटना चाहते हैं, तो केजरीवाल साहब कर रहे हैं। केजरीवाल साहब की फोटो लगाना चाहते हैं। अरे भाई केजरीवाल साहब की फोटो आप लगाइए, पार्क के अंदर आपने रिकॉर्ड बनाया है। जो पैसा दिल्ली सरकार के अंदर आपने खर्च किया, आज तक कभी इतिहास में खर्च नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी आज आप प्रचार में लगे हैं, आपको चिंता नहीं है गरीब आदमी की। आप बड़े जुमलेबाज अगर केंद्र में बैठे तो आप प्रदेश के अंदर छोटे जुमलेबाज हैं। क्या ऑक्सीजन का आपने हालात किए? ठीक है, दिल्ली में दवाइयों की हालात, ठीक है। हरीश अवस्थी जी का टर्न है, बोल लीजिए सर, समय बहुत कम बचा हुआ है, आखिरी पड़ाव पे एकदम। हरीश अवस्थी जी, क्या कहा कांग्रेस ने, क्या कहा और भाजपा ने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शीला जी की जब सरकार थी तो लाल कार्ड और पीले कार्ड बनाए गए, वो सब आपने क्यों बंद कर दिए? आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? शुभेंदु जी क्या, हाँ बोल लीजिए पहले। हमेशा क्रांतिकारी कदम उठाती है। आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी के मामले में उठाया, हॉस्पिटल्स के मामले में उठाया, स्कूलों के मामले में उठाया, राशन कार्ड के मामले में हम राशन कार्ड होल्डर्स को अगर घर घर राशन देने की योजना बना रहे हैं तो शायद ये। हाँ तो शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भाई अब अपना अनाज बांटिए ना, केंद्र सरकार की योजना है, इस पे अपना ठप्पा लगा के आप क्यों इस पे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार ने कहा इसको इम्प्लीमेंट किया? अब हमें बताइए ना, केंद्र सरकार ने कहा इम्प्लीमेंट किया? जब पूरे देश में चल रहा है, कुछ लोग गए तो केंद्र सरकार ने तो हाईकोर्ट में कुछ बोला भी नहीं। हाईकोर्ट में इस मामले में केंद्र सरकार ने, दिल्ली के एनजी साहब बोलते हैं कि भाई
कोर्ट में स्टे है इसलिए हमने इसको अभी फाइल को रोका हुआ है। अरे कौन सा स्टे है भाई, आप गए ही नहीं कभी, केंद्र कभी कोर्ट में गए ही नहीं जवाब देने के लिए। आप खामखा कोर्ट को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? शुभेंदु जी बोलिए। देखिए, अनाज देना नहीं है, 1.5 महीने से सड़ रहा है। 37,000 मीट्रिक टन की जगह पे 63,000 मीट्रिक टन अनाज खरीदों ने उठा लिया है। 1.5 महीने से स्कूलों में भरा पड़ा हुआ है, राशन की दुकानों में भरा पड़ा है, एक भी नहीं दे रहे हैं। इनको कहिए कि ये झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले राशन बांटना चालू करें। दूसरी चीज कह रहा हूँ, राशन बांटना है लेकिन वो घर पे जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। नहीं, हाँ घर पे जाएगा। देखो ये उन्होंने जानबूझ के किया है। इनको हर बात से दिक्कत है सर, आम आदमी को कोई भी सुविधा मिले इनको दिक्कत होती है। उसको ये आम आदमी को बर्बाद करने में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। बांटने दीजिए ना शुभेंदु जी, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राशन मिलने से मतलब है ना, योजना फेल होगी, योजना फेल होगी तो आप आइएगा ना, बताइएगा जनता को। कल को केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो दिल्ली में नहीं चलेंगे, मेरे प्राइवेट बैंक चलेंगे, तो मान लिया जाएगा क्या? अरे अब ऐसा भी नहीं कहेंगे केजरीवाल जी, आप भी कहाँ बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं सर। देखिए, जो नेशनल स्कीम्स है पूरे देश में एक तरीके से चलती है। चलिए ठीक है, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया है, लेकिन मुद्दा यही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है घर घर राशन योजना को लेकर। केजरीवाल साहब पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो सकती है तो राशन भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहां पर ये शुभेंदु जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि वो अपना अनाज बांटे, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, इसको क्यों इस तरह से किया जा रहा है और इसका कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।